है यूट्यूब परिवार, आप सबको जय मसीह की। आज मैं बात करूंगा भजन संहिता 91 अध्याय के बारे में। अपने हर भाषाओं में हर तरीके से उसको आपने समझा होगा, लेकिन आज मैं एक सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी दिल के अंदर एक खालीपन है? भीड़ में खड़े होकर भी आप अकेले हैं। रात को सोते समय मन शांत नहीं होता। डर, भय और भविष्य की चिंताएं आपको सताती हैं। तो मैं सच कहता हूं, याद रखिए, एक ऐसी जगह है जहां पूरा सुरक्षा है, पूरा सुकून है। वो जगह कोई शहर नहीं, कोई घर नहीं, वो है परमेश्वर की उपस्थिति। भजन संहिता 91 का पहला पद कहता है, जो परम प्रधान की छाया में रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये वचन एक वादा है, लेकिन ये हर किसी के लिए अपने आप नहीं है। यहाँ एक शब्द है, रहता है। रहने का मतलब क्या है? ये वचन हमें क्या सिखाना चाहता है? सिर्फ रविवार को प्रार्थना करना नहीं, सिर्फ मुश्किल में परमेश्वर को याद करना नहीं मेरे प्रिय। रहने का मतलब है हर दिन, हर पल, हर वक्त उसके साथ जीना। ये है रहने का मतलब। जैसे एक बच्चा अपने पिता के पास रहता है, उसे डर नहीं लगता। अपने जीवन काल में कई बार देखे होंगे कि एक बच्चा ऊंचाई से नीचे की तरफ छलांग मारता है और पिता उसे रोक लेता है, और बच्चे को डर भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि पिता उसके साथ है, इसलिए उसे डर नहीं लगता। वैसे ही जब आप परमेश्वर के पास रहते हैं, डर आपको छू नहीं सकता मेरे प्रिय भाई बहन। आपको शायद लगता है मैं अकेला हूं, लेकिन सच्चाई ये है, आप अकेले नहीं हैं। आप बस परमेश्वर की छाया से दूर हैं, उसकी उपस्थिति से दूर हैं। आज वापस आ जाओ, फिर से उसकी उपस्थिति में, फिर से उसकी छाया में मेरे प्रिय भाई बहन। अगला वचन कहता है, भजन संहिता 91 का दूसरा पद, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। यहां दाऊद कहता है, मैं कहूंगा। क्यों? क्योंकि विश्वास सिर्फ दिल में नहीं, मुंह से भी निकलना चाहिए। जब डर आता है, आपका मन कहता है सब खत्म हो गया, लेकिन तब क्या आपने कभी बोला कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है? मेरे प्रिय भाई बहन, आपके शब्द आपके माहौल को बदल देते हैं। आज से शिकायत नहीं, विश्वास बोलो। भजन संहिता 91 का तीसरा पद कहता है, वो तुझे बहेलिये के जाल से बचाएगा। जीवन में सबसे खतरनाक चीज वो नहीं जो दिखती है, बल्कि वो है जो छिपी होती है। जैसे गलत दोस्ती, गलत आदत, गलत निर्णय। ये सब क्या है? ये सब बहेलियों के जाल है मेरे प्रियो। आप सोचते हैं कि मैं कंट्रोल में हूं, लेकिन धीरे धीरे आप फंस जाते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको बचा सकता है, सिर्फ निकालकर नहीं, गिरने से पहले रोककर। मेरे प्रियो, आप उसके वचनों को समझें कि परमेश्वर आपको कहना क्या चाहता है। भजन संहिता 91 का चौथा पद, वो तुझे अपने पंखों से ढांक लेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आप एक कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा डर के बीच, और उसकी मां उसे अपने पास छुपा लेती है। वही चित्र यहां है। परमेश्वर आपको छुपा रहा है, उसकी सच्चाई आपकी ढाल है। मेरे प्रियो, आपको लड़ना नहीं है, आपको बस उसके पास रहना है। भजन संहिता 91 का 5वां पद बताता है, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उसे तीर से जो दिन को उड़ता है। मेरे प्रिय भाई बहन, कई बार हम अपना जीवन डर के साथ बिताते हैं। कभी रात का डर, कभी भविष्य का डर, कभी बीमारी का डर। ये डर कोई बाहर से नहीं आता, वो अंदर से आता है। और मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम हर वक्त प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, हर वक्त प्रार्थनाओं में रहेंगे, हर वक्त परमेश्वर की हुजूरी में रहेंगे, तो ये डर भी हमारे जीवन से उखड़ जाएगा। ये तभी होगा जब परमेश्वर हमारे साथ होगा। हमें जाना है उसकी छाया में, हमें जाना है उसकी शांति में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करें और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सबको प्रभु आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। आमीन।